हिंदी सिनेमा में समय समय पर फिल्म बनाने की प्रक्रिया और कहानियों में फेरबदल होता रहता है। कभी एक्शन फिल्मों का दौर आता है तो सब एक्शन फिल्में बनाने लगते हैं। 90s में एक दौर जब रोमांटिक फिल्मों का आया था, तब फिल्म मेकर्स ने रोमांस के नाम पर कयामत से कयामत तक से लेकर आशिकी साजन जैसी फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। अभी पिछले कुछ समय से बायोपिक बनाने की होड़ लगी है। पान सिंह तोमर, धोनी और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों के कामयाब होने से फिल्म मेकर के हौसले बढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि खिलाड़ियों से लेकर पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से लेकर गैंगस्टर तक हर किसी की बायोपिक बननी शुरू हो गई। चर्चा करेंगे बायोपिक्स की गलत कास्टिंग पर और साथ में अनुष्का शर्मा की अपकमिंग फिल्म चकड़ा एक्सप्रेस पर भी एक नजर डालेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्मों के प्रमोशन के समय भले फिल्म मेकर्स उस इंसान की तारीफ करते नहीं थकते जिस पर बायोपिक बनाई जाती है, और ऐसी फिल्मों का प्रमोशन वाला पीरियड जो है वो बहुत इरिटेटिंग होने लगा है। अब इतनी नौटंकियां होने लगी हैं कि अब ये सब कुछ बहुत फेक लगता है, इरिटेटिंग लगता है। जब फिल्म को चलाने के लिए दीपिका पादुकोण एसिड विक्टिम लक्ष्मी के साथ दिन रात स्टेज शेयर करती है और फेक दिखावा करती है। इरिटेटिंग लगता है जब 1983 के हीरोज को इतने सालों बाद फिल्म मेकर्स द्वारा इतना सम्मान दिया जाने लगता है क्योंकि उन्हें फिल्म प्रमोट करनी है। दिल से बुरा लगता है भाई। बायोपिक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिस इंसान के ऊपर बायोपिक बन रही है और उस किरदार को निभाने वाला एक्टर या एक्ट्रेस में कितनी सिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ शक्ल, सूरत, हाइट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटिव प्लेस। एक बिहारी एक्टर होगा तो वो बिहार पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म में एक्सेंट और वहां के लोगों के जेस्चर्स को ज्यादा बेहतर समझ सकेगा। फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत की धोनी फिल्म। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। हालांकि हर बार ये मैचिंग ही कामयाब रहे ये जरूरी नहीं है, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इरफान खान की फिल्म पान सिंह तोमर। वो राजस्थान से हैं लेकिन उन्होंने बिहार की लैंग्वेज पर जबरदस्त काम किया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की थी। तो अगर एक्टर और जिस पर बायोपिक बन रही है दोनों एक राज्य से नहीं है तो फिल्म को सफल बनाने के लिए एक्स्ट्रा टैलेंटेड होने की जरूरत पड़ेगी। हमारी बूढ़ी मां को तो बंदूक के पड़ते मारो। अभी हाल ही में एक टीजर आया है चकड़ा एक्सप्रेस का, जिसमें अनुष्का शर्मा फेमस क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार निभा रही हैं। करीब 1 मिनट के टीजर से यह आइडिया लग गया कि यह चॉइस गलत हो गई। सही कास्टिंग फिल्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन एक सच यह भी है कि फिल्म मेकिंग एक बिजनेस भी तो है। ऐसे में जब तक फिल्म में बड़ा नाम नहीं होगा, बड़ा स्टार नहीं होगा, फिल्म बिजनेस नहीं कर पाएगी। बस यहीं पर प्रॉब्लम है। सुपर 30 जैसी फिल्म में जब आनंद कुमार जैसे एक अध्यापक जो ठेठ बिहारी हैं, उनकी बायोपिक के लिए वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम इंसान को साइन किया जाता है सिर्फ इसलिए कि इस नाम के बलबूते लोग फिल्म देखने आएंगे, तो यहां प्रॉब्लम है। शिक्षा पर तो सबका अधिकार होता है सर। मैं अपने पापा से सीख गया सर। आनंद कुमार और ऋतिक रोशन के बीच एक भी सिमिलैरिटी नहीं है कि इवन ऋतिक रोशन ने कभी मजाक मस्ती में भी अपनी किसी फिल्म में भोजपुरी नहीं बोला। बाकी कद काठी रंग रूप तो बिल्कुल अलग है ही। अच्छा चलो मान लेते हैं कि इन सब के बावजूद एक्टर अपने टैलेंट के बलबूते उस किरदार को पर्दे पर उतार ले जिसके लिए उसे बहुत सारी मेहनत और काफी समय देना होगा, और उसमें भी अच्छे रिजल्ट के चांसेस कम ही रहेंगे। तो भी बजाय इतनी माथापच्ची के किसी ऐसे एक्टर से वो बायोपिक क्यों ना करा ली जाए जिसके अंदर आनंद कुमार वाली आधी क्वालिटी जन्मजात हो। एटलीस्ट अगर वो एक्टर बिहार का होता तो कम से कम लैंग्वेज पर तो कमांड जन्मजात ही रहता ना, बाकी एक्टिंग में उसकी मेहनत है। लेकिन स्टार्स को लेने के चक्कर में अक्सर बायोपिक्स का गुड़ गोबर होता दिखा है। अब अनुष्का शर्मा के इस टीजर में वही सब कमियां दिखाई दे रही हैं जो हमें सुपर 30 में देखने को मिली थी। अनुष्का शर्मा फेयर दिखने वाली एक्ट्रेस हैं, वेल मेंटेन्ड फिगर है और जिनका बंगाली लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें झूलन गोस्वामी की बायोपिक के लिए साइन किया जाता है। और ऊपर से टीजर में फिलहाल उनके एक्सेंट पर भी मेहनत नहीं दिखे जो कि टीजर में उनके बोले गए डायलॉग से फील हो रहा है। फेस को थोड़ा सा डल किया गया है जिसकी जरूरत नहीं होती। इनकी जगह फॉर एग्जाम्पल बिपाशा बसु को लिया जा सकता था जो बंगाली भी हैं और ब्राउन कलर की भी हैं, लेकिन बड़े स्टार होने के कारण उन्हें जबरदस्ती मेकअप का सहारा लेकर झूलन गोस्वामी दिखाने की कोशिश की गई है। या फिर कहीं उन्हें इसलिए तो साइन नहीं किया गया कि वो एक क्रिकेटर की वाइफ है तो उन्हें क्रिकेट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा है तब तो जल्द ही किसी ना किसी दिन विराट कोहली आलिया भट्ट के साथ फिल्म में नजर आ जाएंगे, क्योंकि उनकी वाइफ एक एक्ट्रेस है तो उन्हें भी एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धोनी फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता था। वो ऑलरेडी बिहार से थे, तभी फिल्म में सुनाई देने वाले डायलॉग्स में जहां हिंदी भी बोला गया है तो उसमें बिहारी एक्सेंट का ठप्पा लगा होता है। फिल्म 83 में भी अगर देखें तो जीवा द्वारा निभाया गया श्रीकांत का किरदार काफी इंप्रेस करता है, जिसमें उनका एक्सेंट एक बड़ी वजह थी क्योंकि जीवा खुद साउथ से है।
इससे पहले भी जब श्रद्धा कपूर जैसी दुबली पतली एक्ट्रेस को जबरदस्ती हसीना पारकर बनाकर दिखाने की कोशिश की गई तो वो फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया। गुंजन सक्सेना का किरदार एक नेपो किड को गया, जहां फिल्म तक में वो ठीक से सैल्यूट नहीं कर पा रही थी, तो यहां मामला खराब होता दिखा। हालांकि उस फिल्म में पंकज त्रिपाठी के होने से एक बैलेंस बना रहा था। पंकज त्रिपाठी का ही अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो एक्सेंट में जिस तरीके का परफेक्शन वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में लाए थे, उसका आधा भी वो मुन्ना माइकल जैसी फिल्म में हरियाणवी बोलते हुए नहीं ला पाए। 5 मिनट में उड़ेगी भाई, मैंने छोरी से बात कर ली है और आप हैं कि खाली शक्ल पाया है, देखो इनको, देखो। इसी प्रकार से सांड की आंख फिल्म में 70 साल की बूढ़ी अम्मा के किरदार के लिए तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर जैसी एक्ट्रेस को जबरदस्ती बूढ़ी बनाने से अच्छा था किसी 40-50 साल वाली एक्ट्रेस से ये रोल करवा लिया जाता। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, खासतौर से बायोपिक्स में, जहां कास्टिंग फेल होती दिखी है। और ऐसा ही कुछ फिलहाल अनुष्का शर्मा द्वारा निभाए जाने वाले रोल में फील हो रहा है, क्योंकि अगर टीजर में वो बंगाली एक्सेंट में इंप्रेस नहीं कर पाई तो 2 घंटे की फिल्म में तो कई बार उनका फेक एक्सेंट पकड़ा जाएगा। बाकी तो फिल्म आएगी तो इस पर और चर्चा की जा सकेगी। हैव अ नाइस डे।